औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी वेलकम करती हूँ सबको। आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज जब का जो हमारा टॉपिक है वो है सितारा यासीन ने आखिर है रमज़ान को घर से क्यों निकाला। ये मेन क्वेश्चन है। पूरी यूट्यूब पर इसने धमाल मचा दी है कि हर बंदे के मुंह में यही है कि जो रमज़ान है उसको सितारा यासीन ने घर से निकाल दिया है। सितारा यासीन तो नहीं चाहती थी उसको घर से निकालना, लेकिन साजिद ने जो है उससे वहाँ रहने के लिए मतलब बर्दाश्त नहीं किया। और साजिद ने जैसे ही कराची से घर पहुंचा है तो उसने सबसे पहले जो है ना उसको घर से आउट किया है। तो जी इसमें कितना सच है, क्या रियलिटी है, क्या ये फेक है, तो ये सब हमने जो है रमज़ान उसकी वीडियो में भी देख लिया था। तो रमज़ान के बकौल के रमज़ान ने अपनी वीडियो में ये कहा है कि मुझे जो साजिद की सास है, सितारा की माँ है, यानी कि मेरी फुप्पो है रिश्ते में, ठीक है, वो उन्होंने मुझे बहुत मिन्नत तरले से उन्होंने मुझे रखा अपने पास। लेकिन जो साजिद भाई है वो नहीं चाहता था कि मैं उनके घर रहूं। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जो मेरे अब्बू हैं उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था इस्लामाबाद के, जाओ चलो 1 महीने के लिए उनके साथ रह लो, काम नहीं है तुम्हारे पास, चलो इतनी देर में वहाँ काम कर लो। तो अब ये इनके जो बयान है ये इसके ना चेंज हो रहे हैं ये रमज़ान के। और दूसरी तरफ रमज़ान की एक दिन में जैसे ही वो वापस आता है उसके टिकटॉक पर वायरल हो जाता है कि वो दूसरी शादी कर रहा है। तो ये सीन जो है ये भी एक दिखाया जा रहा था टिकटॉक पर कि वो ना सारा कुछ ये इसीलिए कर रहा है कि वो ना फेम हासिल कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि देखिए एक बंदे के साथ हमने टाइम गुजारा है, बेशक आपने 1 महीने के लिए गुजारा है, 2 महीनों के लिए गुजारा है, ठीक है, ये 2 दफ़ा शायद 2 से 3 दफ़ा ये अपनी विद फैमिली के साथ ये उसके घर गया हुआ है, सितारा के घर। क्या हुआ था यहाँ पर देखें जी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है और मैं खड़ी हूँ अपनी बालकनी में। तो ये मैंने अभी खोल ही रही है बालकनी, बस ये ऐसे ही मैं ना खड़ी होकर ना शीशे में से देख रही हूँ। तो बच्चे जो हैं वो बाहर बहुत शोर डाल रहे हैं। अगर ये मैंने दरवाज़ा खोल दिया ना तो बच्चों का शोर जो वो कमरे में इंटर होगा तो फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है ना वो क्लियरली सुनाई नहीं देगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जी अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो रमज़ान है ये विद फैमिली के साथ सितारा के पास रह चुका है। ये पिछले तकरीबन ये 2 दफ़ा शायद 2 या 3 दफ़ा ये सितारा के पास रहा है। अब ज़ाहिर बात है जब एक बंदा रहता है, इसने यहाँ से जॉब छोड़ी क्योंकि ये जॉबलेस था, ये सितारा के पास गया। सितारा ने इसे अब ये तो कहते हैं मुझे हेल्पर के तौर पे उन्होंने रखा था, ठीक है। अब हेल्पर के तौर पर भी अगर अगर रखा था तो उसने बाकायदा उसको इसकी सैलरी दी, जितनी इसकी सैलरी बनती थी। बल्कि यहाँ पर तो ये शायद अपनी सैलरी लेता होगा 30,000, ठीक है, लेकिन वहाँ सितारा ने उसे 80,000 इसके बकौल कि कभी वो 80 देती थी मुझे, ठीक है ना। और एक जगह पर इसका ये भी बयान है कि मैं यहाँ पर 30 ले रहा था तो मैं अपनी सॉरी, इसका ये बयान है कि मैं वहाँ पर अपने जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर मैं 80,000 ले रहा था, सितारा के पास मैं गया हूँ तो वो मुझे 30,000 देती थी। ये भी इसका बयान है। खैर हम अपना सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हमें इनके ना हमने इनकी किसी सितारे के साइड लेके हमें कुछ मिलना है, ना ही हमें रमज़ान के साइड लेके कुछ मिलना है। बहुत से लोगों ने कमेंट किए हुए थे सितारा को कि सितारा आपने बहुत रॉन्ग की है, ठीक है। अब सितारा का अभी तक कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया, ना ही साजिद का आया। इन दोनों का अभी इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। अभी सिर्फ फ़िलहाल ये फ़ेम हासिल कर रहा है। देखो एक बंदे के साथ आपने टाइम गुज़ारा है, ठीक है। एक बंदे के पास आप महीना रहे हो, 2 महीने रहे हो, ठीक है ना, वो आपको काम के एवज़ आपको वो तनख्वाह देता था। अब जब आप वहाँ से वापस आ रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आप उस बंदे को ज़लील करके निकलोगे? ये बहुत गलत बात है कि आप एक बंदे को फिर वहाँ से ज़लील करके निकलो, आप एक बंदे पर तोहमत लगाओ। मतलब ये तो वही कहावत होगी ना कि जिस थाली में हमने खाया हमने उसी में छेद किया। देखिए अब अगर आपको फ़ेम मिल रहा है तो ये भी तो आपको सितारा की ही ऑडियंस आपको फ़ेम दे रही है ना, कि वो आपको कुछ सितारा के हेटर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, कुछ सितारा के सपोर्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये वही लोग आपको देखते हैं जो सितारा को लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। तो अगर आप ये सिर्फ फेम के लिए कि अगर सितारा इतनी आसमान की बुलंदी को वो छू रही है, तो मैं भी सितारा का जो है नाम वो यूज़ करके ऐसा बन सकता हूँ, तो ये सरासर रॉन्ग है। देखो अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन किसी को यूँ बदनाम, यूँ रुसवा नहीं करना चाहिए। आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है ना? तो अगर ये मैं नहीं समझती कि आपको ये करना चाहिए। चलो अगर आपको उन्होंने निकाल भी दिया है, ठीक है ना? मानते हैं। मान लेते हैं कि आपको ना साजिद भाई ने आपको पसंद नहीं किया, आपने कुछ हरकत ऐसी की होगी, कुछ उनको आपका रहना वहाँ पर अच्छा नहीं लगा होगा जिस वज़ह से उन्होंने आपको निकाला या आपको कुछ बातें भी सुनाई, चलो ठीक है मानते हैं। लेकिन ना ये ना एक बंदा अपने दिल पर हाथ रख कर बंदा सोचे कि एक शख्स के साथ, एक लोगों के साथ, और वो भी अपने रिश्तेदार, ठीक है ना, हम किसी के साथ टाइम गुजार के रहे हैं, हमने दुख सुख में उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो बात मैं कह रही हूँ बहुत ज़रफ़ वाले लोग ये चीज़ समझते हैं, आम बंदा ये चीज़ नहीं समझता, ठीक है। इसके लिए एहसास दिल में लाजमी होना चाहिए, जो कि अमूमन बहुत सारे लोगों में एहसास चीज़ नाम की जो चीज़ है वो नहीं है। बहुत से लोगों का दिल दुखा देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखो अल्लाह जो है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने से छोटों पर, ठीक है, रहम करें, जानवरों पर रहम करें, तो हम इंसान हो के इंसान पर रहम नहीं कर सकते? तो ये मतलब समझ से बाहर है कि बहुत से मैंने ऐसे ना केसेस देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं कि जो मतलब बहुत इस हद तक के लोगों को ना वो डिप्रेस कर देते हैं ना कि बंदा ना अपनी जान से जाने की ना कोशिश करते हैं। तो ये रॉन्ग है, गलत है। तो हमें यहाँ पर ना सिर्फ मैं ये जस्टिफाई करना चाहती हूँ कि अगर रमज़ान आपको सितारा के घर वालों से, सितारा से किसी से कोई मसला था, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल पर बात करते, ठीक है। वाईटी पे आकर धज्जियाँ उठाएं जो आप उड़ा रहे हैं अपनी भी और उनकी भी दोबारा, ठीक है। हर बंदे को ना एक टॉपिक मिला हुआ है सितारा यास्मीन भी, हर बंदे को, कि जो भी बंदा देखता है वो ना वीडियो बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ना जैसे अब शादी देख लें, ठीक है, साजिद ने की उसका कोई रीज़न था, वो दीदी भाई जो दिलबर है उन्होंने की उसका भी चलो कोई रीज़न मान लिया, ठीक है। अब इसकी रमज़ान की शादी, अब ये नया सीन है, अब इसका तो कोई रीज़न नहीं बनता, हालांकि ये अपनी वाइफ से भी जैसे इस व्लॉग में हमने इसे देखा है कि बहुत केयर करते हैं, बच्चों की भी केयर करते हैं, तो फिर इसके बावजूद भी शादी करे, मतलब हर बंदा ही उठ के शादी, मतलब ये तो कोई ना मसले का हल नहीं हुआ कि हर बंदा ही शादी करे। और इस पर ना फिर दोबारा कभी मैं बात करूँगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत सबसे गलत बात है कि पहले आप ना अपना देखें कि चले अगर इग्नोर जहाँ आपने इतना किया था ना रमज़ान, वहाँ आप और कर लेते, ठीक है ना। रिश्तों को बचाने के लिए इग्नोर करना पड़ता है। चलें जी, इसी के साथ मैं अपना ना जो व्लॉग है, अपना रिएक्शन है, ये मैं एंड करती हूँ, ठीक है। दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।